हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस में जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसी के आगे हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके प्रीवियस चैप्टर में आपने डाइपोल के विषय में पढ़ लिया था। तो डाइपोल क्या होता है, जिसमें दो चार्ज रहता है, माइनस से प्लस जाता है, मतलब टू चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो डाइपोल के विषय में जो वहाँ पर हमने पढ़ा था, उसी के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल के थ्रू पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो माय नेम इज सुनील पाल, माई यूट्यूब चैनल बनाना स्टडी मटेरियल। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको उसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो जैसा कि आप डाइपोल के विषय में जानते हैं, क्या जानते हैं कि डाइपोल क्या होता है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज में क्या होता है कि डाइपोल होता है माइनस से क्या होता है प्लस। यहाँ वो माइनस क्यू चार्ज रहेगा, यहाँ वो प्लस क्यू चार्ज रहता है, दोनों सेपरेट होते हैं। मिड पॉइंट अगर वो है तो इधर आपका एल हो जाएगा, इधर आपका एल हो जाएगा। तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर ये हो तो P बराबर होता है Q इंटू 2L। ये आपका डाइपोल मोमेंट होता है। ये आप आई होप वी नो दैट, आप जानते होंगे कि डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2L। अब यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए जनरल फार्मूला आपको बताया गया था इसके प्रीवियस लेक्चर में। डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू UF माइनस UI, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज फाइनल माइनस पोटेंशियल डिफरेंस इनिशियल इज इक्वल टू क्या होता था, माइनस नेगेटिव वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड पॉजिटिव वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट। मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है फाइनल माइनस इनिशियल, उसमें जब नेगेटिव वर्क डन की बात होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स की बात होगा, वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव होगा, और प्लस की बात होगा तो वर्क डन क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंट। तो इस तरह से आपको पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन पता हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, या एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पता हो जाएगा तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको जानता, आई होप वी नो दैट, एक आप जानते होंगे क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या होगा, समान होगा। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या करते हैं। तो देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, समान होगा। ये आपका है, इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर जगह क्या होगा, समान होगा। इसमें हम क्या करते हैं, डाइपोल रख देते हैं। ए प्लस चार्ज है, आपका माइनस चार्ज है, इसका सेंटर मान लेते हैं यहाँ पर है। तो यहाँ से इसको रोटेट कर देते हैं ऐसे, यहाँ पे एक दूसरा चार्ज रख देते हैं, ये आपका प्लस Q, इधर आपका माइनस Q। ये इसकी भी जो एंगल है θ1 है, मान लेते हैं इसके भी एंगल क्या है, θ2 है। अब देखिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्स की बात करेगा तो इधर जो फोर्स लगेगा F बराबर QE, और इधर भी फोर्स क्या लगेगा, वही F बराबर माइनस QE। बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, इसलिए फोर्स आपका क्या हो जाएगा, F बराबर माइनस QE, और इधर भी F बराबर QE। तो इसमें नोट नेट फोर्स की जो टोटल फोर्स बात होगा, F नेट फोर्स इज इक्वल टू 0
क्योंकि दोनों फोर्स आपका इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, सेम वही प्रोसेस इसमें भी होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, इस नेट फोर्स अब इसको क्या करेंगे, टॉर्क कराएंगे, रोटेट कराएंगे। जब रोटेट कराएंगे, पहले कंडीशन में मान लेते हैं आपका ये चार्ज है, ए प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है, यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर। जब इसको रोटेट कराएंगे तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, यूनिट एक समान यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इसको रोटेट कराएंगे, जैसे ये है, इसको एक लोग इधर से खींचेंगे, एक लोग इधर से खींचेंगे, तो ये रोटेट करके आएगा, ऐसे आएगा। जब ऐसे आएगा तो मान लेते हैं एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल क्या होता है, थीटा। ये आपका डाइपोल है, डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल जब थीटा बनता है, तो इसके लिए टार्क के लिए फार्मूला बताया गया था आपको, टार्क होगा पी ई साइन थीटा, इसके प्रीवियस चैप्टर में। टार्क, और इसको कंपोनेंट के रूप में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में, तो ये हो जाएगा पी टार्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, दोनों सही है। यहाँ पर एंगल थीटा से रोटेट कर रहा है, तो टाउ बराबर पी साइन थीटा, और जो ये टाउ बराबर पी साइन थीटा होगा, ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में जब ऐसे घूम के आएगा इधर की तरफ ऐसे, तो ये डायरेक्शन आपका हो जाएगा क्लॉकवाइज होगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इस कंडीशन में देखिए, जब इसको रोटेट कराएंगे थीटा 1 से जब थीटा 2 जाएगा, तो क्या होगा इसका डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, इसका मतलब जो रोटेशन एंगल इसमें बताएगा, रोटेशन थीटा जो बताएगा एंगल रोटेशन थीटा 1 से थीटा 2, तो रोटेशन थीटा 1 से थीटा 2 हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा, जो भी होगा ये एंटी क्लॉकवाइज में होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से अगर जनरल फार्मूला वर्क डन के लिए देखा जाएगा, अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया हो, रोटेशन आपका x1 से x2 हो, तो इसके लिए वर्क डन का फार्मूला होगा क्या, x1 से x2 f इंटू dr होगा। मेरी कंडीशन में जो होगा, इसके लिए क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू x1 x2 f इंटू dr। ये जनरल फार्मूला वर्क डन के लिए, डिस्प्लेसमेंट dr, एंगल आपका थीटा, डिस्प्लेसमेंट x1 से x2 जा रहा है। मेरे अकॉर्डिंग जो होगा वर्क डन w इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 रोटेशन है आपका, टाउ डी थीटा। देखिए जब ए थीटा 1 से थीटा 2 जाएंगे तो ये 90 में क्या हो जाएगा, 180 cos 180 डिग्री। तो इस तरह से अगर वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क डन की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका थीटा 1 से थीटा 2 टाउ डी थीटा cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू वी नो दैट, आई होप इज इक्वल टू होता है -1। नोट करिए इतना। तो यहाँ से आपका जो वैल्यू होगा वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा आपका थीटा 1 से थीटा 2 टाउ डी थीटा, ये हो जाएगा माइनस, cos 180 डिग्री की वैल्यू माइनस। अब टाउ की वैल्यू यही रख दीजिए, थीटा 2 से थीटा 1, टाउ की वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा डी थीटा। इसको इंटीग्रेट करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, पी आपका कांस्टेंट हो जाएगा, इंटीग्रेट करके बताइए। तो देखिए इसको क्या करेंगे, वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 पी ई बाहर निकल जाएगा, ये माइनस रहेगा
थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट कर दीजिए माइनस पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा माइनस में, ये हो जाएगा थीटा 2 से थीटा 1। अब क्या करते हैं माइनस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, लिमिट ऑपरेट कर दीजिए हो जाएगा कॉस थीटा 2 से कॉस थीटा 1। तो इस तरह से हो जाएगा पी ई कॉस थीटा 2 से कॉस थीटा 1, ये आपका हो जाएगा वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। नोट कर लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स के वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए पी कॉस थीटा 2 इज इक्वल टू कॉस थीटा 1, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद इसमें कंडीशन अप्लाई करना है। अब देखिए आपने वर्क डन जो निकाला था, वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू था आपका पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अभी आपका फार्मूला यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का क्या लिखा हुआ है, डेल्टा यू बराबर यू एफ फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसकी वैल्यू है आपका क्या माइनस वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स। आप देखिए इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, रख देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, जो इसकी वैल्यू यहाँ पर निकाले ये रखते हैं। अब यू है मतलब फाइनल माइनस फाइनल एंगल कितना है यू थीटा 2, इनिशियल क्या है आपका एंगल यू थीटा 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे लेट अस एज्यूम थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि जो थीटा 1 एंगल 90 डिग्री है, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायपोल से कितने एंगल पे होगा 90 डिग्री पर। जब 90 डिग्री पर होगा तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जैसे ही 0 करेंगे तो ऐसे u 90 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा u थीटा 2 माइनस 0 बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा 2, ये आपका 0 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा पोटेंशियल दिख रहा है ना, यस सर, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एंगल थीटा। जब एंगल थीटा ले लेंगे तो यही आपका पोटेंशियल एनर्जी जो आया है यहाँ पर एट एनी एंगल या किसी एंगल के लिए बात करेंगे अगर, तो डेल्टा u इज इक्वल टू हो जाएगा आपका u थीटा बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा, ये इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बराबर किसी एंगल मतलब थीटा 2 है, हमने ले लिया थीटा, एंगल सपोज क्या है थीटा है, तो u थीटा 2 इक्वल टू u थीटा माइनस पी ई कॉस थीटा, एंगल यहाँ पर थीटा ले लिया गया है। तो इस तरह से आपका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो अगर इसको डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिखना चाहेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डॉट के रूप में भी लिख सकते हैं क्या, u थीटा बराबर माइनस पी डॉट ई, ये भी सही है, वेक्टर क्वांटिटी दिखा रहा है। अब इसमें स्पेशल केस 3 केस बता रहे हैं कि मतलब एंगल थीटा बराबर 0 पे कितना होगा, 90 पे कितना होगा, 180 पे कितना होगा। तो इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं आप नोट करिए। अब देखिए इसका स्पेशल केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या कर रहे हैं कि जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाला है u थीटा बराबर माइनस पी कॉस थीटा,
अब थीटा की वैल्यू क्या कर देते हैं, 90 डिग्री कर देते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब 90 डिग्री कर देंगे तो आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपका ये डाइपोल है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू, मतलब ये डाइपोल हो जाएगा। डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इस पर जो नेट फोर्स होगा, इधर जो फोर्स लगेगा आपका क्यू ई और इधर जो फोर्स लगेगा आपका माइनस क्यू ई, तो इस पर नेट फोर्स की जब बात करेंगे, नेट फोर्स वो क्या होगा, 0 होगा। टार्क की बात करेंगे, टार्क नेट टार्क इज इक्वल टू होगा पी ई, साइन 90 की वैल्यू कितना होती है, 1। साइन 90 की मैक्सिमम वैल्यू क्या किस पे होगी, 1, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, 1 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है। तो इसलिए टाउ बराबर हो जाएगा यहाँ से कर्व पी। आप पोटेंशियल देखिए, यू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कास 90 की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कंक्लूजन फर्स्ट में निकला कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री करेंगे तो जो नेट फोर्स होगा वो आपका 0 होगा, टार्क होगा पी ई, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा आपका 0 होगा। ये पहला कंडीशन केस फर्स्ट के लिए था। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल एक दूसरे के होंगे परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री। तो नोट कर लीजिए। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन सेकंड बता रहे हैं। अब देखिए केस सेकंड है। केस सेकंड में क्या कर देते हैं, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर देते हैं। जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री कर देंगे तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इधर है, ऐसे डायपोल आपका भी इधर ही हो जाएगा, ए माइनस ए प्लस। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच जो एंगल है कितना है, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री कर देंगे तो इसमें नेट फोर्स से क्या होगा, नेट फोर्स तो हमेशा 0 ही रहेगा। नेट फोर्स 0 होगा और टार्क, नेट टार्क जो होगा टाउ और पी साइन थीटा, साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक। अब पोटेंशियल जो होगा यू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पी ई माइनस पी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू -1, ये हो जाएगा पी ई यू थीटा। इसका मतलब यू थीटा जो होगा पी माइनस पी, इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू हो, क्योंकि माइनस इंडिकेट कर रहा है कि जो पोटेंशियल यहाँ पर जब उसको 0 डिग्री पर रोटेट कराएंगे तो पोटेंशियल आपका माइनस पी आएगा। तो यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि उसकी पोटेंशियल क्या होगी, मिनिमम होगी। और इस पर क्या था, मैक्सिमम था। जो टार्क था आपका मैक्सिमम था, पोटेंशियल क्या था, 0 था। यहाँ पर टार्क और पोटेंशियल 0 है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। नोट कर लीजिए। इसके बाद एक केस और है। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब कि उसको कैसे भी रोटेट कराएंगे, ऐसे है, इसको ऐसे रोटेट कराएंगे तो फिर अपनी जगह पे आके क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। अनस्टेबल का मतलब उसको रोक, जिस स्टेज में लाएंगे उस स्टेज में रुक जाएगा। जैसे कोई ऐसी बॉल है, यहाँ कोई बॉल है, इसको टच करेंगे तो यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहीं पर आके रुकेगा। तो ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल का मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो इसके बाद तीसरा केस बता रहे हैं, नोट कर लीजिए इतना। हाँ तो देखिए यू थीटा की वैल्यू जो आपका रहा था, यू थीटा इज इक्वल टू क्या था, माइनस पी ई कॉस थीटा। अब क्या करना है, केस थर्ड। केस थर्ड में थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब देखिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर से आपका ये ऐसे है, ये डायपोल है माइनस क्यू है प्लस, इधर आपका डायपोल है ऐसे। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच जो एंगल है कितना है, 180 डिग्री। जब 180 डिग्री है तो इसमें जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स तो हर कंडीशन में क्या होगा, 0 होगा। टार्क को देख लीजिए, टार्क नेट टार्क टावर और पी साइन थीटा। तो पी साइन थीटा का मतलब कि साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जो टार्क होगा वो आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा।
पोटेंशियल एनर्जी देख लिए U 180 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, यहाँ से हो जाएगा आपका पी ई प्लस में U 180 डिग्री पर हो जाएगा प्लस। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा कब, जब उसकी वैल्यू 180 हर्ट्ज होगा, तब ए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री। मतलब ऐसे डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तब उस कंडीशन में जो पोटेंशियल होगा आपका मैक्सिमम होगा। और इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। मतलब अगर इसको ऐसे रोटेट करा देंगे, ऐसे है, जब इसको इस कंडीशन में ला देंगे तो इसी कंडीशन में आकर रुक जाएगा, फिर वहाँ से ऊपर नीचे नहीं करेगा, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये नोट कर लीजिए, इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी आप इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसमें 3 केस था, पहला 90 डिग्री, दूसरा 0 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगी। तो 0 डिग्री पर आपका पोटेंशियल क्या था, 0 आया था, और इसमें जो टाइम वो आया था मैक्सिमम आया था, और केस सेकेंड में आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आया था, और नेट फोर्स और टार्क्यू आपका क्या आया था, 0 आया था। और 180 डिग्री पर टार्क्यू आपका 0 है, नेट फोर्स भी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी आपका भी मैक्सिमम है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए अगला हेडिंग उसी को दूसरे नाम से कैसे पूछ सकता है, क्या, वर्क डन in a rotating an electric dipole in a uniform electric field। उसी को कभी कभी दूसरे नाम से भी पूछ सकता है, इस नाम से भी। मतलब वही है इसके कहने का मतलब। तो इसके लिए हमने अभी जो जस्ट फार्मूला बताया था, क्या, वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई, फाइनल माइनस इनिशियल। इसकी जो वैल्यू आया था आपका क्या आया था, अभी निकाले थे, पी ई कॉस थीटा 2 से कॉस थीटा 1, ठीक, ये निकाले थे। अब जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यू एफ माइनस यू आई बराबर नेगेटिव इलेक्ट्रिक वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। बस वही चीज आपका नेगेटिव हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब ये हो जाएगा पोटेंशियल, यही अगर क्वालिटी केस में होगा तो क्वालिटी केस में क्या हो जाता है, एक्सटर्नल वर्क डन रिएजेंट। तो क्वालिटी केस के लिए भी आप लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, डेल्टा यू इज इक्वल टू हो जाएगा यू एफ माइनस यू आई बराबर क्वालिटी एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। इस तरह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एनर्जी के रूप में फार्मूला निकल जाएगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, तो बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी E दिया हुआ है, उसमें जो एंगल रोटेशन दिया है थीटा बराबर 0 डिग्री से 180 डिग्री, ये दिया हुआ है। मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री रोटेट कर रहा है। तो हमको कैलकुलेट करना है, फाइंड द वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, ये आपको कैलकुलेट करना है। पहला क्वेश्चन है, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म। इसमें आपका डाइपोल है, ए माइनस है ए प्लस है, ये डाइपोल मोमेंट और
इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो क्या है 180, 0 से 180 डिग्री। 0 उधर जाएंगे, 180 क्या आएगा इधर आएगा। तब इसमें जो वर्क डन की बात होगा, एक्सटर्नल वर्क डन एजेंट। एक्सटर्नल वर्क डन एजेंट के लिए मतलब पोटेंशियल वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या PE cos θ2 माइनस cos θ1। ये ना फार्मूला निकाले थे आप, cos θ2 माइनस cos θ1। तो देख लीजिए फाइनल आपका एंगल क्या होगा, ये हो जाएगा आपका माइनस होगा ना एक्सटर्नल एजेंट, तो ये हो जाएगा आपका क्या माइनस PE cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री। ये हो जाएगा cos 180 डिग्री P cos 180 डिग्री माइनस cos 0 डिग्री के लिए फार्मूला बताएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस PE cos 180 डिग्री का वैल्यू -1, यहाँ -1, माइनस से माइनस क्या आ जाएगा प्लस, इसका मतलब हो जाएगा 2PE। इसका मतलब वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट की जो वैल्यू होगी वो आपका क्या होगा इस कंडीशन में 2P मैक्सिमम मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल है 0 से 180 डिग्री है, हमको एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू निकालना है। तो थीटा बराबर -P वर्क डन एक्सटर्नल -P cos θ2 cos θ1, इसके वैल्यू रखे कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वही आ जाएगा, ये हो जाएगा 2P मैक्सिमम वैल्यू होगा, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इनिशियल टू फाइनल एजेंट, ठीक है। वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट इनिशियल टू फाइनल एजेंट, इसके लिए वैल्यू दिया हुआ है आपका, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, अब क्या करते हैं इसमें ऐसे आपका डाइपोल है ऐसे, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लेते हैं, इसमें ये एंगल 60 डिग्री है, इधर आपका एंगल 60 डिग्री है, ये Q1 प्लस Q, ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये माइनस Q। इसमें आपका जो है ये डाइपोल है और इसमें ये डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहली कंडीशन में यहाँ इनिशियल टू फाइनल के लिए कंडीशन लगाना है θ1 से θ2, तो वर्क डन जो डेल्टा U इक्वल टू होगा UF माइनस UI इक्वल टू क्या होता है फार्मूला PE cos θ2 माइनस cos θ1, ये फार्मूला है। अब PE कांस्टेंट है आपका, cos θ2 फाइनल एंगल लेके इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल लेंगे, तो जो θ2 की वैल्यू होगी 1 के हो जाएगा 120 डिग्री और θ1 की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, तो हो जाएगा क्या cos 120 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री, क्या हो जाएगा माइनस P cos 120 की वैल्यू होती है -1/2 और इसकी भी वैल्यू हो जाएगी -1/2, दोनों को ऐड कर देंगे हो जाएगा क्या PE इंटू माइनस होने हो जाएगा आपका PE, तो यहाँ से डेल्टा U जो पोटेंशियल वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू आएगी PE, नोट कर लीजिए। तो यही आपका एक्सटर्नल वर्क डन भी है, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट बराबर डेल्टा U। तो इस तरह से आप तो नोट हो गया, नोट कर लीजिए। इस तरह से जो वर्क डन एक्सटर्नल
की वैल्यू आएगी इसमें पी पोटेंशियल जो होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो इस तरह से बहुत सा क्वेश्चन दिया होगा एनसीईआरटी बुक में, आप देखिएगा करिएगा। तो मैं ऐसा करता आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं इसी पर क्लोज करता हूँ, आज का क्लास इसी पर बंद करता हूँ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर, इसी में है आपका कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर के विषय में पढ़ेंगे। इसमें कैपेसिटर के विषय में चर्चा होगी, रजिस्टर के विषय में चर्चा होगी जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और इंडक्टर के विषय में आपको होगा। आगे मैग्नेटिज्म में पढ़ा जाएगा इंडक्टर, तो ये कैपेसिटर के विषय में पढ़ा जाएगा। तो कैपेसिटर क्या है, एक तरह से कंडेंसर का वर्क करता है, मतलब जो भी आप उसको चार्ज देंगे वो आपका क्या करेगा, चार्ज स्टोर करेगा, चार्ज स्टोर करके वही आपका डिस्टेंस देता है। तो आगे नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में एक पूरा टॉपिक ही उस क्लास में पढ़ाया जाएगा कैपेसिटर के विषय में। कैपेसिटर कितनी तरह का वर्क करता है, कैसे होता है, क्या क्या। तो आज का मैं क्लास इसी पे बंद करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में कैपेसिटर हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।